मेरे पाकिस्तान में एक फैमिली एक खानदान है। Thank you so much for all you do for me. आपका बहुत शुक्रिया जो कुछ खिदमत आपने मेरी की। The Lord will reward you accordingly. खुदावंद इसके इवज़ आपको अजर देने वाला है। Now we are here to break bread. और अब हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम रोटी तोड़ें। So either you call it Holy Communion or we call it breaking of bread. और चाहे इसको आप शायरबानी कहें या रोटी का तोड़ना कहें, दोनों एक ही बात है। The main revelation of the word breaking bread in the Bible और जो अहम हवाला है रोटी तोड़ने के मुताबिक बाइबल में, actually for the broken body of Jesus. और ये दरअसल यीशु मसीह के टूटे हुए बदन को पेश करता है। The translation of English from the Hebrew says bread. और इब्रानी में जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन की गई है उसका मतलब है रोटी। Say break the bread. उसका मतलब है रोटी को तोड़ना। Why do we break the bread? हम क्यों रोटी को तोड़ते हैं? Look at Matthew chapter 26. मेरे साथ देखिए मत्ती उसका 26वां बाब। Matthew 26 मत्ती उसका 26वां बाब and verse number 26. और उसकी 26वीं आयत। Matthew 26, मत्ती उसका 26वां बाब read verse number 26. और उसकी 26वीं आयत हम पढ़ेंगे। So let me read. और मुझे पढ़ने दीजिए और फिर आपके सामने रखिए। And as they were eating, और जब वो खा रहे थे, Jesus took bread तो यीशु ने रोटी ली and blessed it और बरकत देकर तोड़ी and break it और बरकत देकर तोड़ी and gave it to the disciples और शागिर्दों को दी and said, "Take, eat, this is my body." और कहा, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। And he took the cup और उसने प्याला लिया and gave thanks और खुदा का शुक्र अदा किया and gave it to them, और उनको दिया saying, "Drink ye all of it, और कहा, तुम सब इसमें से पियो, for this is my blood of the New Testament, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है which is shed for many for the remission of sin." जो बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। I'd like you to look at something here very carefully. मैं अब चाहूंगा कि आप बड़े ध्यान से यहाँ पर एक बात को देखें। This was the first time and only time Jesus took bread with the apostles. और ये एक ऐसा वक्त था, एक फसा के वक्त जब खुदावन शागिर्दों के साथ रोटी हो रहा था। It was the Passover feast और ये फसा का वक्त था जब यीशु मसीह रोटी हो रहा था। from Exodus chapter 12. रूजबार में वापसी। Our God told Moses, हमारे खुदा ने मूसा से कहा, "You will kill a lamb, small goat lamb, और एक छोटे बड़े को ज़बह करना and then you will use the blood on your doorpost. और उसका खून जो है वो अपने घरों के अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाना Then you will roast the flesh and put it in plates. और उसका बदन जो है उसका गोश्त जो है वो उसको भून कर खाना Then you bring unleavened bread or bread without yeast and put it there. और उसमें देख मेरी रोटी के साथ उसको खाना। Then you will take herbs, bitter herbs or bitter leaf and put it there. कड़वे पत्तों को भी साथ लेना। He said then you will in the night begin to eat it. और रात के वक्त उसको खाना। He said this is my Passover feast. ये मेरा फसा की कुर्बानी He होगी said this night I will pass over the land of Egypt और इसी रात हम मिस्र से बाहर निकलेंगे and I will bring Israel out of Egypt और मैं इस्राएल को मिस्र से बाहर निकालूंगा and I will kill और मैं मारूंगा। by this covenant. मैं इस अहद के वसीला से So मारूंगा। Moses and the people began to eat what God said they should eat. और मूसा और लोगों ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने फरमाया था, वैसे ही उन्होंने They उसको used the blood on their doorposts. और उन्होंने उसी तरह उस खून का इस्तेमाल अपनी चोटों पर किया। And our God told Moses that from today this will be a memorial. और खुदावन ने मूसा से कहा कि आज के दिन के बाद ये एक यादगार We होगी will call it Passover feast. और तुम इसे फसा का नाम दोगे We will do it year by year और तुम इसे साल ब साल ऐसे ही to मनाओगे। remember when I brought you out of Egypt. और याद रखना इस बात को कि मैंने किस तरह तुम्हें मिस्र में से बाहर And निकाला। so as they were eating the food, और जैसे ही वो खाना खा रहे थे the angel of death came down. और मौत का फरिश्ता जो है वो नीचे आ When I गया। say angel of death, it's not Satan.
जब मैं कहता हूँ कि मौत का फरिश्ता, इसका मतलब ये नहीं कि There are शैतान angels होगा। of our God that kills. और हमारे खुदा के पास फरिश्ते हैं जो मारते हैं, So जो the गलाते हैं। angel of death came down और मौत का फरिश्ता नीचे जमीन पर and उतरा entered the land of Egypt. और इजिप्ट की मिस्र की सरजमीन में दाखिल In हुआ। the name of the Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob. और यीशु मसीह के नाम से अब्राहम, अजहार और याकूब के नाम से, And killed all the firstborn of Egypt. और मिस्र के सारे पहलौठों को उसने मार दिया मिस्रियों And को। escorted the people of God out of Egypt. और उसने मदद की कि खुदा के लोग मिस्र में से बाहर निकले। And that was the reason for the blood on the doorpost. और यही इसका मकसद था कि वो अपने घरों की चोटों पर बड़े But कपड़े when the लगाए। angel saw the blood on any doorpost, the angel that did not enter there to kill. क्योंकि जब खुदा के फरिश्ते ने घरों की चोटों पर बड़े का खून लगा देखा तो जो वहां पर हलाकत ना So हुई। from time to time, year after year, they continue that commandment until Jesus came. और वक्तन और साल बर साल वो इस अहद तक पहुंचे। Now, when Jesus wanted to go now, और जब अब यीशु मसीह जाना चाहता है, he sat on that feast of Passover. और अब उसने ये ईद फसह जो है वो फसह की कुर्बानी जो है वो अपने शरीर As they were eating, और जब वो खाना खा रहे थे, he said, "Let me tell you something. और उसने कहा कि मुझे कुछ बता, मैं आपको कुछ बताना There's चाहता हूँ, something you must begin to do now. और कुछ जो आपको अब करना होगा। Don't do it the way Moses did it before again. और Don't do it like the time of Moses again." और वैसे नहीं करना जिस तरह मूसा ने किया था। Now he took bread, the roti. अब हम रोटी लेंगे। He took bread. उसने रोटी को लिया। In Matthew 26:26. Yes. He took bread. उसने रोटी को लिया। He lifted the bread up. उसने रोटी को ऊपर उठाया। He broke it. उसने रोटी को तोड़ा। I'm saying he blessed it. उसने बरकत दी, बाइबल कहती He है। blessed it and he broke it. उसने बाइबल कहती है उसने बरकत दी और रोटी को तोड़ा। Matthew 26:26. मत्ती 26वां बाब उसकी 26वीं आयत। As they were eating, जब वो खा रहे थे, Jesus took bread यीशु ने रोटी ली and blessed it और बरकत दी and broke it और तोड़ी and gave it to the disciples और शरीरों को दी and said, "Take it, this is my body." और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। This is the New Testament revelation. ये जो है वो नए अहदनामे का मुकाशफा है। You don't eat bitter herbs again. और अब तुम्हें कड़वे साग पात खाने की जरूरत नहीं है। You don't need to kill a lamb, a small goat again. अब आपको एक बड़े को ज़बह करने की, उसको हलाक करने की जरूरत नहीं है। Because behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the क्योंकि world. देखिए खुदा का बड़ा है जो जहान के गुनाह को उतार जाता है। That bread is now the lamb. It's representing Jesus that is slain. अब जो रोटी है वो ज़िबा किए हुए बड़े यीशु मसीह को जाहिर करती है। So when you break the bread, it is Jesus that is being slain. और अब जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ज़बह किया हुआ है। So you don't have to kill goats again. और अब हमें जरूरत नहीं कि हम बच्चों और बछड़ों और बकरों को You ज़बह don't करें। have to take bitter herbs again. अब हमें कड़वा साग पात खाने की जरूरत नहीं। Jesus changed the Passover to the New Testament communion. और अब यीशु मसीह ने फसह को नए अहद में तब्दील कर दिया है। Because the bitter herbs is the suffering of Jesus. क्योंकि कड़वा साग पात जो है वो यीशु मसीह के आज़ार सानी को जाहिर You करती don't है। need to put blood on your doorpost again. अब हमें जरूरत नहीं कि हम दोबारा जो है वो अपने चौखटों पर बड़े का खून लगाएं। So he took the cup. अब उसने कप लिया, प्याला लिया। So he took the cup अब उसने प्याला लिया and blessed it और बरकत दी and said, "This is my blood और उसने कहा कि ये मेरा खून है of the new covenant." नए अहद में ये मेरा खून है। Look at it, verse 27. 27वीं आयत में हम देखेंगे। And he took the cup फिर प्याला लेकर and gave thanks और शुक्र किया and gave it to them, और उनको दिया saying, "Drink ye all of it. और कहा, तुम सब इसमें से पियो, For this is my blood of the New Testament." क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है। The testament is a will. और जो अहद है वो एक मर्जी है The testament is a new commandment. और टेस्ट नया अहद जो है वो एक नया हुक्म है The testament is a new order. और नया अहद जो है वो एक नई तरतीब है। So when he said, "This is my blood of the New Testament," he said, "Don't do it the
old way, they do it this way now. और जब वो कहता है कि ये मेरा बदन है, इसको लो, तो इसका मतलब ये है कि हमें वैसा नहीं करना जैसा मूसा ने किया था, बल्कि इस अहद को फॉलो करना है। Bread and wine, और खून और रोटी, bread and the drink. और रोटी और The drink to represent the blood of Jesus. और जब हम खून को पीते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये यीशु मसीह के खून को जाहिर So you lift the bread and you bless it. और जब हम रोटी को उठाते हैं और बरकत देते हैं, You have to break it. और आपको तोड़ने की If जरूरत है। you don't break it, अगर आप उसको नहीं तोड़ते, then you have to speak it to the bread. और फिर तब आपको बोलने की जरूरत That है, this bread is the body of Jesus. और कहने की जरूरत है कि ये रोटी जो है वो यीशु मसीह का बदन है, Then you share it. और तब आपको जरूरत है कि आप But बांटें। what is written there, he blessed it and he break it. और यहाँ पर क्या लिखा है कि उसने बरकत दी और इसको तोड़ा, Why do you have to break it? और क्यों हमें तोड़ने की जरूरत है? Jesus was killed in between the earth and the heavens. और यीशु मसीह जो है वो आसमान और जमीन के दरमियान जो है वो मसलूब When he मारा was गया। nailed to the cross, his feet was not on the earth, his head was not in heaven, it was suspended. जब वो सलीब पर लटका मसलूब हुआ तो उसका पांव जमीन पर नहीं था, ना ही उसका आसमान सर पर So था। lifting the bread means you are lifting up Jesus that was broken for you. और रोटी को उठाने का मतलब ये है कि यीशु मसीह जो आपके लिए उसका बदन तोड़ा गया। That is the revelation of the New Testament covenant and power. ये नए अहदनामे का मुकाशफा जो है वो है। So that is the way that our Lord said we should break bread. और ये तरीका है जिस तरह खुदा ने हमें कहा कि हमें रोटी तोड़नी है। John chapter 6. यूहन्ना उसका छठा बाब देखिए। John chapter 6, everybody. John chapter 6. यूहन्ना उसका छठा बाब। I want you to see verse number 48. मैं चाहता हूँ कि आप उसकी 48वीं आयत को देखें Listen to this place very well, everybody. और इस जगह को बड़े जोर से सुनिएगा। I am that bread of life. जिंदगी की रोटी मैं हूँ। This is Jesus speaking. I am that bread of life. और यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। Your fathers, the people of Israel, they ate manna, another bread in the wilderness, they are dead. और आपके बाप दादा जिन्होंने बियाबान में मन खाया वो मर गए। Verse 50. 50वीं आयत। This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। I am the living bread मैं हूँ जिंदा रोटी, which came down from heaven. रोटी जो आसमान से उतरी। If any man eat of this bread, अगर कोई इस रोटी में से खाए he shall live forever. तो अनंत तक जिंदा रहेगा। And the bread that I will give is my flesh, और ये जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए which I will give for the life of the world. जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। So when you lift the bread, you are lifting up his flesh. जब आप उसके बदन को उठाते हैं तो आप उसके बदन When को you उठा रहे हैं। break it, you are replicating his death. Calvary. जब आप रोटी को तोड़ रहे हैं तो आप उसके बदन को तोड़ने की सूरत को जाहिर कर रहे हैं। Now look at verse 52. और आप 52वीं आयत मेरे साथ देखिए। The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों खाने को दे सकता है। Verse 53. Then Jesus said unto them, 53वीं आयत, यीशु मसीह ने उनसे कहा, verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, except you eat the flesh of the Son of Man जब तक इतने आदम का गोश्त ना खाओ and drink his blood, और उसका खून ना पियो, you have no life in you. तुमने जिंदगी नहीं। Whosoever eateth my flesh जो मेरा गोश्त खाता and drinketh my blood और मेरा खून पीता है, hath eternal life, हमेशा की जिंदगी उसकी है, and I will raise him up at the last day. और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा For करूंगा। my flesh is meat indeed, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है and my blood is drink indeed. और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। He that eateth my flesh जो मेरा गोश्त खाता है and drinketh my blood और मेरा खून पीता है dwelleth in me, वो मुझ में कायम रहेगा and I in him. और मैं उसमें। As the living Father has sent me, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा and I live by the Father, और मैं बाप के स्वभाव से so जिंदा even हूँ, he that eateth me
इसी तरह वो मुझे जो खाएगा even he shall live by me. मेरे सबक से जिंदा रहेगा। This is the bread which cometh down from heaven. जो रोटी आसमान से उतरी यही है। Not as your fathers ate manna in the wilderness and are dead. बाप दादा की तरह नहीं के खाया और मर गए। He that eateth of this bread shall live forever. जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। Hallelujah. हालेलुया, जोर से हालेलुया, Hallelujah. जोर से हालेलुया। 1 Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों 10वां बाब, 1 Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों 10वां बाब। Hallelujah. हालेलुया। I want you to look at verse number 16. मैं चाहता हूँ कि आप 1 Corinthians 10 verse 16. पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 16वीं आयत को मेरे So साथ that you पढ़िए, understand breaking bread. ताकि आप जान सकें कि रोटी का तोड़ना क्या है। The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? So Paul is saying here और पौलुस रसूल यहाँ पर बयान करते that हैं when you break the bread, you are making a covenant with the body of Christ. और जब आप रोटी को तोड़ते हैं तो आपको यीशु मसीह के बदन के साथ अहद मानते And हैं। when you bless the cup of wine, you are making a covenant in the blood of Jesus. और जब आप प्याले को बरकत देते हैं तो आप खुदा के खून के साथ जो है वो अहद मानते हैं। Every program must go with communion. और हर तरह की तरतीब जो है वो इशारबानी के साथ होनी चाहिए। Who are you doing the program for? और आप किसके लिए जो है वो प्रोग्राम कर रहे It हैं? is for the glory of Jesus Christ. ये आप खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं। It is for the glory of Jesus Christ. ये आप खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं। You know, somebody told my daughter here, wow, और किसी ने मेरी बेटी रोहा से कहा, I said when Pastor Ibi came, और जब पास्टर ईबी आए he has been preaching about Jesus, Jesus kingdom, Jesus kingdom, Jesus kingdom. और वो यीशु मसीह की बादशाही, यीशु मसीह की बादशाही के Why बारे is he में not बता रहे talking हैं about कि Spirit of God? Why is he not talking about the Father? क्यों वो खुदा के रूह के बारे में बयान नहीं कर रहे? क्यों वो खुदा बाप के बारे में बयान नहीं So I told her that tell the person that I came for 1 week program, the kingdom of God is here. और मैंने उससे कहा कि उस शख्स को बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ खुदा की बादशाही को बयान करने के लिए प्रोग्राम से आया हूँ। It is different from when you are running a church every Sunday, you are feeding the people and you are changing the messages. It's a different thing. और ये एक मुख्तलिफ चीज है कि जब आप हर इतवार को अपनी कलीसिया के साथ खुदा के कलाम को बांटते This हैं, is a 1 week program of the kingdom of God is here. और ये एक प्रोग्राम जो खुदा ने मुझे बख्शा वो यही था कि खुदा की बादशाही यहाँ पर। This covenant of breaking bread और ये अहद जो रोटी को तोड़ने का है, is a covenant of the kingdom of God. और यही अहद जो है वो खुदा की बादशाही का अहद भी है। Many Christians fail to even break bread on their own in their house. और बहुत से मसीही जो है वो अपने घरों में इशारबानी नहीं कर पाते। Breaking bread is not only for church gathering. और रोटी का तोड़ना सिर्फ चर्च के लिए या कलीसिया के लिए नहीं है। Get up anytime in your house. और किसी भी वक्त आप उठ सकते हैं अपने घर Feel में। spiritual weakness. If you feel spiritual weakness, अगर आप रूहानी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, if you feel spiritual weakness, अगर आप रूहानी कमजोरी महसूस कर get रहे हैं, up sometime. आप किसी वक्त भी उठ सकते हैं। Because your pastor is not there to pray for you. अगर आप कॉल करते हैं तो आपके पास कौन आपकी मदद के लिए हाजिर नहीं है। People have been calling me now. I am preaching. I cannot attend to any further message. लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं यहाँ पर खुदा का कलाम सुना रहा हूँ। मैं हर किसी को You feel नहीं weak दे in your life or you need any kind of breakthrough. और जब आप ये महसूस करते हैं कि आपको किसी किस्म के ब्रेक थ्रू की जरूरत है, Buy bread, put it on your plate. रोटी लीजिए, उसको रखिए Look for little soft drink. और जो है वो जूस लीजिए। Maybe Coca-Cola. कोका कोला हो सकता है Turn a little, very little. और थोड़ा सा लीजिए, उसको कप में डालें Put it there. और उसको रोटी के साथ रखिए। Open the Bible to Matthew 26:26. बाइबल खोलें और उसमें से मत्ती के इंजील उसका 26वां बाब Open to 36 John chapter 6 from verse 48. यूहन्ना उसका 6वां बाब उसकी 48वीं आयत निकालिए। Open to Luke 22 from verse 1. लूका उसका 22वां बाब पहली आयत में से Open to निकालिए। 1 Corinthians chapter 10 from verse 16. पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब 16वीं आयत में से Open to 1 निकालिए। Corinthians 11 from verse 23. 1 Corinthians 11 from verse और उसका 23. पहले कुरिन्थियों का
11वां बाब उसकी पहली, read any one of the communion scripture. और इनमें से आप कोई भी हवाला जो है वो पढ़ सकते हैं। Carry that bread in your house. और अपने घर पर रोटी हमेशा रखिए। Say that I believe that Jesus came in the flesh. और कहिए कि मैं यकीन रखता I हूँ कि believe that यीशु Jesus बदन में आया। died in the flesh. और मैं यकीन रखता हूँ I कि believe that यीशु Jesus बदन में rose from the grave. और मैं यकीन रखता हूँ कि यीशु मसीह कब्र I में से जिंदा हुआ। hereby bless this bread and command it to become the body of Jesus. और मैं इस रोटी को बरकत देता हूँ और हुक्म देता हूँ कि यीशु मसीह का बदन बन Tear जाए। it apart and put it और on the उस plate. रोटी को तोड़िए और Tear जगह पर रखिए। it, lift it from the plate, tear it, put it back. रोटी तोड़ते जाइए और रखते जाइए Carry the cup. और प्याले को उठाइए। I say you are in your room now. Talking, you are in your room. और मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने कमरे I में बैठ कर believe सकते हैं। in the covenant in the blood of Jesus. मैं खुदा के ऐप पर यकीन रखता हूँ। So I command this wine, this Coca-Cola, this drink to become the blood of Jesus. और मैं इस कोका कोला को, इस जूस को हुक्म देता हूँ कि यीशु मसीह का खून बन In जाए। Jesus' name, he died and rose again. यीशु मसीह के नाम में जो हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Drop it down. और इसको नीचे रखिए। He died at the cross. और यीशु मसीह जो है वो His सलीब पर blood आपके was लिए shed मरतूब हुआ। from the cross. और उसका खून जो है वो सलीब से So टपक when रहा you है। put it down, और जब उसको आप नीचे रखते हैं, carry the bread and eat it. लीजिए रोटी को और खाना शुरू If you कीजिए। are doing it with your family, hallelujah. अगर आप अपने खानदान के साथ कर रहे हैं तो यीशु को पुकार की If you बात। are doing it alone, hallelujah. अगर आप अकेले कर रहे हैं तो यीशु को पुकार की बात। But this thing you have just done, died, it, don't give it to unbelievers. This thing you are doing now, eating and drinking, don't give it to unbelievers. और ये जो काम आप कर रहे हैं, मतलब आप रोटी और खून में से ले रहे हैं, तो उनको मत दीजिए जो बिलीवर You are नहीं है। turning to the body and the blood of Jesus. Don't give it to unbelievers. और आपने रोटी को यीशु के बदन और खून को यीशु के खून में तशबीह दिया है, इसलिए उनको मत दे जो यीशु मसीह पर When ईमान you नहीं preach रखते। to them and they repent and they come to church, they can partake. जब आप उनको खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, वो तौबा करते हैं, तो फिर वो इसके हकदार हैं। कि वो इसमें This शिरकत is करते your covenant. You don't share it with हैं। ये people आपका anyhow. अहद है, आप किसी और के साथ इसको नहीं शेयर This करते। is your treasure. ये आपका खजाना है, This is your power. ये आपकी ताकत और कुदरत है, This is the kingdom of God. ये खुदा की बादशाही है। That you will know the mystery of his flesh and the mystery of his blood. क्योंकि आपने उसके बदन और उसकी खून की जो भेद है उसको जान लिया है। This is eternal life. ये हमेशा की जिंदगी है। Eat it and drink it. लीजिए, इसमें से खाइए और पिए, With yourself or with your family. अपने लिए और अपने खानदान के Don't लिए। remain anyone. और कोई भी छूट ना जाए, कोई भी रह ना जाए। But know that this is not food. और याद रखिए कि ये खुराक नहीं है, खाना नहीं So है। when you read 1 Corinthians 11, और जब आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब, Paul said, don't eat it as if you are eating food. और पौलुस रसूल कहते हैं कि इसको ऐसे मत खाओ जैसे आप खाना खा रहे Say हैं। if you are hungry, eat at home before you come. और कहता है कि अगर आपको भूख लगी है तो घर पे खाएं और फिर यहाँ पर So आए। you take it as a sacred instrument. और जब आपने इसको लेना है तो आपने इसको पाक चीज की तरह लेना है। That is why in the church and alone, make the bread small, make the wine small. और इसलिए अगर आप चर्च में अकेले हैं तो थोड़ा सा खून लीजिए और थोड़ी सी रोटी लीजिए। So you are not tempted to begin to eat it as if you are eating roti and brenia or whatever. Just begin to eat bam, bam, bam. No. ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो कि ये बहुत सारा अनाज मेरे लिए है तो मैं इसको खा सकता हूँ, खा This सकता हूँ। is a covenant, the covenant of the blood and the body of Jesus. ये एक अहद है जो यीशु मसीह के खून से और उसके बदन से तशकील पाया है। Immediately you finish eating it, जब आप इसको खाना खत्म करें, stand up, खड़े हो जाएं begin to prophesy. और नबूवत करना शुरू करें Turn around your house. Turn around your house. और अपने घर के गिर चक्कर You लगाएं। know what I mean? You stand up, you walk around. और मेरा कहने का मतलब ये है And कि you आप खड़े speak हो with जाएं your- और आप इस तरह चल speak with कर your mouth. नबूवत करना शुरू करें। By this covenant that I've eaten, और ये अहद जो मैंने अभी खाया है by this flesh that I've eaten, और ये बदन जो मैंने अभी खाया है according to the word of the Lord, और मैं इसको खुदा के he that eateth my flesh dwelleth in me and I in him. और जो कोई मेरा बदन खाता है मैं उसमें अब तक रहूंगा। So I release the power of the highest और मैं खुदा की कुदरत को जो है वो जारी into my करता हूं। life. मैं अपनी जिंदगी में उसकी Into कुदरत my को जारी ministry. करता हूं। मैं अपनी खिदमत में उसको जारी Like करता the king, the Bible that high, you begin to speak.
हालेलुया। आप जो गैर जुबानों में You दुआ begin करने to की speak जरूरत the है word of God. और आपको खुदा का कलाम बोलने की जरूरत है There is fire in his flesh. क्योंकि उसके बदन में आग There है, is fire in his blood. क्योंकि उसके खून में आग है This is a powerful instrument. और ये बहुत पावरफुल जो है वो अज्जा I है। have a teaching on the powers of Holy Communion, और मेरे पास एक टीचिंग है जो शायरबानी के ताल्लुक से and the है Spirit of God gave to me और जो खुदा के रूह ने मुझको दी in the year 2020. और 2020 में खुदा ने उसका मुकाशवा मुझ पर It लाहिक is किया from part 1 to part 130. और ये एक नंबर से लेकर 130 Reila Titi, the Lord showed me from the old covenant and showed me to the new covenant the powers of Holy Communion. और खुदा ने मुझे मुकाशवा दिए पुराने अहदनामे में से और नए अहदनामे में से शायरबानी के He मुतालिक said, my son, eat it and drink it alone and use it for my और growth. उसने मुझे कहा कि मेरे बेटे ले इसको खा और इसको एंजॉय कर। He said, come to the church, teach your people and bless your people. उसने कहा चर्च में आ इसको खा और अब लोगों को बरकत I began to give people bread and wine in the church and they began to receive miracles. और मैंने अपने चर्च में रोटी तोड़ना शुरू की और मेरे लोगों ने मोज़ात का The तजुर्बा किया। teaching of the powers of Holy Communion I have that part 1 to 130. One session is at least 2 hours. और जो टीचिंग खुदा ने मुझे बख्शी है उसमें से जितने भी सरमन्स हैं वो तकरीबन 1 घंटे से 1 There is घंटा no 30 मिनट तक है repetition of the revelation. There's no repetition. और मुकाशवा की उसमें कोई भी रेपुटेशन नहीं है, यदि दोहराया नहीं गया बल्कि हर एक मुकाशवा नया If है। you commission Roha to translate or somebody to translate it for you, because you translate my message. If you translate it for you, if you hear what is there, you will not joke with this thing. और अगर आप उन मुकाशवा को सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। Am I talking to somebody? Yes. Different revelation to nothing is repeated. God began to show me deep secrets about the powers of his flesh and his blood. और खुदा ने मुझे जो बख्शा वो बिल्कुल मुख्तलिफ मुकाशवा है जो उसने मुझे बख्शे। कोई भी चीज दोहराई नहीं गई बल्कि हर एक चीज नहीं है जो उसने मुझे बख्शी। You will see things, communion scriptures that you have not read before inside the Bible. आप उन चीजों को देखेंगे जो बाइबल में आपने नहीं पढ़ी आप पर जाहिर हो रही है। Open my eyes, oh God. और खुदावन मेरी आंखों को खोल By your spirit. और आपके रूह से खुदावन मेरी आंखों That को is खोल। why the word of God said, no man knows the things of God except by the Spirit of God. और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी शख्स No man knows the things of God except by the Spirit of God. बल्कि खुदा के रूह से जान सकता है। So it is the Spirit that reveals. और ये रूह है जो And we pray in the Spirit reveals. और ये रूह है जो मुकाशवात को जाहिर It करता है। reveals by his calling, it reveals by his purpose. उसके बुलावे से ही जो है वो चीजें मुकाशवात को जो है Somebody shout hallelujah. हालेलुया। The day will come. एक दिन आएगा We will see more things on the powers of communion. और आप We will see more things on the powers of communion. More revelation. और एक दिन आएगा कि हम बहुत से मुकाशवात को So I'm देखेंगे। trying to say I want to stop here. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर Because we have other program. क्योंकि हमारा एक और प्रोग्राम है। Let's stand to our feet and आइए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे say, Lord Jesus, और कहिए खुदावन यीशु, I believe मैं ईमान रखता हूँ that you died for me, कि तू मेरे लिए हुआ that you rose from the grave. और जो कब्र में से जी उठा। I believe in the powers of your body, मैं यीशु मसीह तुम्हारे बदन की the powers कुदरत of your blood. और तुम्हारे खून की कुदरत I believe in your holy communion. और मैं शायरबानी पर यकीन रखता As I want to take it now, हूँ और मैं कहता हूँ कि अभी इसको let लीजिए your power enter me now. और ताकि खुदा की कुदरत जो है वो आपके अंदर आ In सके Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में। Sir, did you authorize me to break it? Yes, sure. Can we have a little table here? Any of us? Pastor,